मेरा देश बदल रहा है। आज हम आपको भारत में आए सबसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव के बारे में बताएंगे और ये एक ऐसा बदलाव है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। अब मदरसों में गूंजेगा भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 12 मई से राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया है और इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी मदरसे में ऐसा पाया गया कि वहां राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है तो उस मदरसे के खिलाफ कार्रवाई होगी। अपनी इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे किन मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया है। साथ ही जानेंगे राष्ट्रगान से जुड़ी कुछ रोचक बातें और राष्ट्रगान को लेकर हमारे संविधान में क्या नियम है। भारत में एक बेहद ऐतिहासिक और क्रांतिकारक बदलाव देखने को मिलेगा आपको इन तस्वीरों में। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। 12 मई को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी किया। आपको बता दें कि देश के सभी स्कूलों में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वहाँ राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन अभी तक सिर्फ मदरसों में ही राष्ट्रगान का विरोध होता था। अब हम आपको बताते हैं कि किन मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया है। मदरसे जिन्हें सरकारी मान्यता प्राप्त है और सरकारी फंडिंग मिलती है या नहीं मिलती है। भारत में इस वक्त 3 तरह के मदरसे हैं। जो मदरसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से पैसा भी मिलता है। दूसरे नंबर के मदरसे भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन मदरसों को पैसा इस्लामिक संस्थाओं से मिलता है। तीसरे वो मदरसे जो ना तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और ना ही इन्हें सरकार से पैसा मिलता है। यूपी में पहली और दूसरी श्रेणी के मदरसों की संख्या 16,000 है, जिनमें 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इनमें 518 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से पैसा मिलता है। अब इन सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। ये वो बदलाव है जिसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। भारत में ऐसा होना अकल्पनीय है। राष्ट्रगान से जुड़े नियम कानून पर कई विवाद हो चुके हैं, इसलिए राष्ट्रगान को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार ने 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट पेश किया था, जो संसद में पारित हुआ था। इसके तहत किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक जैसे ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान, देश के नक्शा का उल्लंघन या अपमान करने पर सजा का प्रावधान है। इस एक्ट की धारा 3 के मुताबिक अगर कोई राष्ट्रगान में बाधा डालता है या किसी को राष्ट्रगान गाने से रोकने की कोशिश करता है तो उसे सजा दी जाएगी। राष्ट्रगान को संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी शामिल किया गया है। इसमें आर्टिकल 51A के तहत नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसका पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इनमें पहला मौलिक कर्तव्य ये है कि सभी को संविधान के आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। क्या आपको इस बात की सही जानकारी है कि किन मौकों पर गाया जाता है राष्ट्रगान? आइए आपको बताते हैं। जब राष्ट्रपति, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को विशेष अवसर पर सलामी दी जाती है, परेड के दौरान, औपचारिक राज्य कार्यक्रमों के शुरू होने पर, सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आने और जाने पर, ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्रपति के संबोधन की शुरुआत और आखिरी में जब राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाया जाता है, जब रेजिमेंट के रंग प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रगान से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जिसकी जानकारी हर हिंदुस्तानी को होना जरूरी है। अगर आपको इन रोचक बातों के बारे में नहीं पता तो हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। भारत का राष्ट्रगान मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर के एक लेखन से लिया गया है। 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में कांग्रेस के एक सेशन में टैगोर ने खुद पहली बार राष्ट्रगान गाया था। 24 जनवरी 1950 को टैगोर के भारतो भाग्य विधाता के पहली लाइन को आधारिक तौर पर भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया था। कुछ खास परिस्थितियों में राष्ट्रगान की केवल शुरुआती और आखिरी लाइन को छोटे संस्करण के रूप में गाया जाता है। इसके लिए 20 सेकंड का समय तय है। राष्ट्रगान गाने के लिए कुल समय 52 सेकंड निर्धारित है। भारत में आए इस ऐतिहासिक बदलाव का असर यकीनन मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को देश के प्रति सम्मान और भक्ति की भावना को जागृत करेगा।